कमीर अस्पताल के लंबे और खामोश कॉरिडोर में कामयार बेचैनी से टहल रहा था। अचानक डॉक्टर बाहर आया और बोला, वो लड़की जिसे इमरजेंसी में लाया गया था अब होश में आ चुकी है। ये सुनते ही ऐरा और कामयार तेजी से कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही ऐरा ने लड़की को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐरा लरजती आवाज में बोली, तुम ही हो ना जिसने वो वीडियो बनाई थी? मुझे सच बता दो, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लड़की रोते हुए बोली, मैं लालच में आ गई थी। मुझे पैसों का वादा दिया गया था। मुझसे कहा गया था बस एक वीडियो बनानी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतनी बड़ी तबाही बन जाएगी। कामयार गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, पैसों का वादा किसने किया था? नाम बताओ। लड़की डरते हुए बोली, खावर ने। किसी ने मुझे पैसे दिए थे। उसने कहा था वीडियो वायरल होगी और मुझे बहुत फायदा होगा। खावर का नाम सुनते ही कामयार की आंखों में आग भर गई और इरा के कदमों तले जमीन निकल गई। इरा ध्यामी आवाज में बोली, तो तुम बेगनाह थे? कामयार डॉट इन कामयार ने कुछ नहीं कहा, बस एक सर्द सी नजर इरा पर डाली और कमरे से बाहर चला गया। एरा उसके पीछे दौड़ी। कामयार, रक्कू मेरी बात सुनो, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। कामयार रखा और बोला, जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया था एरा, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। आज मुझे सच मिल गया है और यही मेरे लिए काफी है। ये कहकर वो चला गया। एरा वहीं आंसुओं में टूट गई। घर वापस आकर एरा को मालूम हुआ कि इरफान साहब और उनकी बीवी उसकी शादी खावर से तय कर चुके हैं। इरफान साहब सख्त लहजे में बोले, अब बहुत हो चुका, तुम खावर से ही शादी करोगी? एरा दर्द और गुस्से में चीख उठी, ये सब झूठ है। वीडियो खावर ने बनवाई थी। कामयार सच बोल रहा था मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ना था। दूसरी तरफ कामयार सीधा खावर के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने खावर का गिरीबान पकड़ा और जमीन पर दे मारा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एरा को मुझसे छीन लिया। मार खाते हुए खावर चीखा, यह सब फारिया का मंसूबा था। एसी ने कहा था तुम्हें फंसाना है और एरा को मुझसे मिलवाना है। मैं बस उसके कहने पर चल रहा था। ये सुनते ही कामयार का गुस्सा और भड़क उठा। वो खावर को छोड़कर सीधा फारिया के घर जा पहुंचा। कामयार को देखते ही फारिया घबरा गई। कामयार उसके सामने खड़ा होकर बोला, तुमने समझा था सारा इल्जाम खावर पर चला जाएगा, मगर आज सच मेरे सामने है। वो जोर से फारिया को थप्पड़ मारता है और कहता है, न तुम मेरी दोस्त हो, न अब तुम्हारा मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक। आज के बाद तुम्हारा नाम मेरी दुनिया से खत्म। फारिया रोती हुई जमीन पर बैठ जाती है। उधर ईरा अपने कमरे में सूट केस बांध रही होती है, आंखों में आंसू और दिल में एक ही ख्याल कि अगर कामयार ने मुझे कभी मुआफ नहीं किया तो इस शहर में मेरा रहना बेकार है। एरा घर से निकलने लगती है और दौर कहीं कामयार अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। उसके दिल में अब भी एरा की यादें जिंदा हैं। वो माने या न माने, मगर उसका दिल जानता है कि एरा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही कमजोरी आने वाले वक्त में सबसे बड़ा तूफान बनने वाली ये चिट्ठी हंसा है। क्या कामयार एरा को रोक पाएगा या ये मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? उसका फैसला आने वाला वक्त करेगा।